हेलो विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड परीक्षा का सेट 2 हम हल कर चुके हैं और काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सेट 1 और सेट 3 का भी सॉल्यूशन बना दीजिए ताकि हम अपने उत्तर मिला सकें। तो आज मैं सेट 1 और सेट 3 का हल लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए सबसे पहले सेट 1 को हल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों सेट में ज्यादातर प्रश्न समान ही थे, कुछ प्रश्न अलग थे, सिर्फ उनका समाधान यहाँ बताया जाएगा। जो सेम क्वेश्चंस हैं वो छोड़ दिए गए हैं। जो प्रश्न तीनों सेट में अलग अलग थे उन पे मैंने लाल का निशान लगाया है, तो उनको हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वाक्य वाला प्रश्न जो कि तीनों सेट में अलग अलग था। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, कस्बे में लड़कों और लड़कियों का एक स्कूल था। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा, यानी संयुक्त वाक्य में इसे बदलना है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। कस्बे में लड़कों का तो स्कूल था ही, साथ में एक लड़कियों का भी स्कूल था। कस्बे में 2 स्कूल थे जिसमें एक लड़कों का और दूसरा लड़कियों का था। कस्बे में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक एक स्कूल था। ये 4 वाक्य हैं, इसमें संयुक्त वाक्य हमें बनाना है, तो पहला जो ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। दूसरा प्रश्न, यदि संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति बन जाएगी। इस वाक्य का सरल वाक्य में बदलना है। पहला, संस्कृति में कल्याण की भावना होनी चाहिए, नहीं तो वह असंस्कृति बन जाती है। संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं रहती तो वह असंस्कृति बन जाती है। कल्याण की भावना से नाता टूटने पर संस्कृति असंस्कृति बन जाएगी। संस्कृति कल्याणकारी होती है, उसमें यह भावना खत्म होने पर वह असंस्कृति बन जाती है। तो सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कल्याण की भावना से नाता टूटने पर संस्कृति असंस्कृति बन जाएगी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। यानी सरल वाक्य में पहचानना है। यह एक सफल और अत्यंत सराहनीय प्रयास था, ये सरल वाक्य है। मूर्ति पर चश्मा तो था लेकिन वह संगमरमर का नहीं था। उस चश्मे को देखकर उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, ये भी सरल वाक्य है। जो योग्यता किसी से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। यानी पहला और तीसरा ऑप्शन जहां होगा वही विकल्प सही होगा, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण, यानी मिश्र वाक्य छांटना है। वह अपना खाना स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। उस युवा लड़की ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मनुष्य की आज की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया। रुद्र जी जितने निष्ठावान काशी के प्रति थे उतने ही साहित्य के प्रति भी निष्ठावान थे। तो जितने उतने का प्रयोग हुआ है, ये मिश्र वाक्य है जो कि कार्य कारण पर आधारित है, अर्थात क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का एक भेद है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कर लिखिए। स्तंभ 1 में वाक्य दिए हैं, स्तंभ 2 में उनके नाम दिए गए हैं। क्योंकि वह अनुभूति जन्य है इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये मिश्र वाक्य है। अनुभूति जन्य होने के कारण वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये सरल वाक्य है। वह अनुभूति जन्य है इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये संयुक्त वाक्य है। अब देखिए ऑप्शन, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा और पहले में पहला। दूसरा तीसरा पहला, दूसरा तीसरा पहला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनके अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आपको मिलाने हैं तो सेट 2 का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न जो कि तीनों सेट में अलग है वो है पद परिचय वाला। तो देखते हैं इस प्रश्न को। इनके अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आपको मिलाने हैं तो सेट 2 का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो प्रश्न अलग है उसमें दूसरा प्रश्न है पद परिचय का। तो आइए देखते हैं पद परिचय का प्रश्न। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखिका की व्यक्तित्व पर उनकी बहनों का बड़ा असर था। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय देना है। लेखिका रेखांकित है
इसका परिचय हमें देना है। तो लेखिका जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा दो जगह दिया हुआ है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पुल्लिंग दिया हुआ है तो देखिए अपने आप यही पता चल जाता है। संबंध कारक तो चारों में ही दिया हुआ है। संबंध बोधक का के होती है विभक्ति, तो के साथ लेखिका आया है, तो इससे पता चल रहा है संबंध कारक है। तो जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और संबंध कारक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी जिसमें परिमाण क्या होता है, क्वांटिटी बताने वाला। तो क्रिया की विशेषता जिसमें मात्रा बताई गई हो वो विकल्प हमें छांटना है। हम यहाँ पहरा देंगे ताकि आप चैन की नींद सो सकें। कम बोलना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। ये पहाड़ी कुत्ते हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। इन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी हम ठिठुरने लगे। तो इसका सही विकल्प होगा कम बोलना चाहिए। ये बोलने की क्वांटिटी बताई गई है, परिमाण बताया गया है कम, इसीलिए इसका बी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माताजी ने अपनी बीमारी का एहसास हमें नहीं होने दिया में रेखांकित पद का परिचय देना है। अपनी शब्द रेखांकित है। सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग बीमारी विशेषण, सार्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग बीमारी विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक, पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक। तो यहाँ देखिए बीमारी से पहले अपनी लगा हुआ है, यानी बीमारी की विशेषता बता रहा है, लेकिन सर्वनाम की तरह प्रयोग हुआ है, सर्वनाम जैसा दिख रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन भी है और स्त्रीलिंग है ये, इसलिए इसका ए विकल्प बिल्कुल सही होगा, जो कि बीमारी का विशेष्य है, यानी बीमारी की विशेषता बता रहा है, बीमारी इसका विशेष्य होगा। अगला प्रश्न, हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे, या कस्बे से शब्द अंडरलाइन है, इसका हमें पद परिचय देना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जबकि ये तो स्थान बता रहा है, कहां से गुजर रहे हैं, कस्बे से गुजर रहे हैं, स्थान बताने वाला है, तो एक ही विकल्प है इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि गुजरना क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। पांचवा देखिए, आगे की पढ़ाई के लिए मैं, इसमें मैं को अंडरलाइन किया हुआ है, मैं भी बाहर जाना चाहती थी, मैं रेखांकित पद का परिचय देना है। मैं जो कि उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है, और इसमें एक ही विकल्प है जिसमें दिया हुआ है उत्तम पुरुष सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्ता कारक। चाहती थी इसलिए स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और जाने वाली या चाहने वाली कौन है, मैं, तो ये कर्ता कारक भी है, तो इसका सही विकल्प होगा बी। ये प्रश्न भी तीनों सेट में अलग अलग है, जो कि गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न देखेंगे, एक कहानी यह भी के आधार पर लिखिए कि मन्नू भंडारी को नए सिरे से अपने अस्तित्व का बोध कब हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें बताना था कि मन्नू भंडारी की जो उनसे बड़ी बहन सुशीला थी, वो जब विवाह होकर चली गई और उनका भाई पढ़ने के लिए बाहर चला गया, तो मन्नू भंडारी जब अकेली घर में रह गई थी, तो पिताजी ने नए सिरे से उन पर ध्यान देना शुरू किया, तो उनको अपने वजूद का एहसास हुआ। दूसरा प्रश्न, शहनाई क्या है, भारतीय संगीत में इसका क्या महत्व है। दो प्रश्न छिपे हुए हैं इसमें। शहनाई क्या है, शहनाई एक वाद्य यंत्र है जो कि फूंक कर बजाया जाता है, और फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को शुशिर वाद्य कहते हैं, और शहनाई को शुशिर वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ यानी शाह की उपाधि दी गई है। भारतीय संगीत में इसका क्या महत्व है, भारतीय संगीत में शहनाई का विशेष महत्व है, इसको मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है क्योंकि ये मंगल ध्वनि का वाद्य है, और भारत में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ, जो कि शहनाई के लिए जाने जाते हैं, शहनाई के लिए जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तीसरा प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उनकी उपस्थिति ने नवाब साहब को असहज कर दिया है। तो नवाब साहब की जो चेष्टाएं थी, जो हरकतें थी, उनको देखकर लेखक को लगा कि मेरे आने से नवाब साहब खुश नहीं है, क्योंकि लेखक के डब्बे में प्रवेश करते ही नवाब साहब बाहर खिड़की की तरफ देखने लगे, उनके चेहरे पर असंतोष का भाव था और वो लेखक से बात करने के इच्छुक बिल्कुल नहीं थे। तो इन सब क्रियाओं से लेखक को लगा कि ये मेरे आने से असहज हो गए हैं। चौथा प्रश्न, बाल गोविंद भगत साहब के भक्त थे, पंक्ति में वर्णित साहब कौन थे। तो इस पंक्ति में वर्णित साहब कबीरदास जी के लिए आया है, संत कबीर के लिए आया है, और उनके प्रति उनकी भक्ति के क्या कारण थे, क्योंकि संत कबीर जो कि निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण ईश्वर को मानते थे, जो कि सदाचार का पालन करते थे, तो लेखक को हो सकता है उनकी विशेषताओं ने प्रभावित किया हो, इसीलिए उनको आदर्श मानते थे और उनके नक्शे कदम पर वो चलते थे। अगला प्रश्न जो कि तीनों सेट में अलग अलग था, ये है कविताओं पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, परशुराम ने किसकी तुलना सहस्त्रबाहु से की और क्यों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में एक पंक्ति आई थी,
सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अर्थात परशुराम जी ने कहा कि हे राम सुनिए, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। और क्यों है? क्योंकि शिव का धनुष, शिव को अपना आराध्य मानते थे परशुराम जी, शिव के बहुत बड़े भक्त थे और शिव का जिसने भी धनुष तोड़ा है उसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा शत्रु सहस्त्रबाहु था। तो सहस्त्रबाहु के समान ही वो शिव धनुष को तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत है कि निराला ने उत्साह कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश दिया है? कारण सहित उत्तर दीजिए। जी, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं, क्योंकि यहाँ बादल सिर्फ बादल का प्रतीक नहीं अपितु क्रांति दूत का प्रतीक है और क्रांति दूत के आने से समाज में परिवर्तन आता है। समाज में जो शोषक और शोषित वर्ग है उसमें शोषित वर्ग जो कि अधिकारों से वंचित है, जब क्रांति आती है तो शोषित वर्ग को उसका फायदा मिलता है और समाज में परिवर्तन आता है। तो बिल्कुल सामाजिक परिवर्तन का संदेश इस कविता में दिया गया है। तीसरा प्रश्न, संगतकार की आवाज में हिचक की अनुभूति कब होती है? संगतकार कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। संगतकार की आवाज में हिचक की अनुभूति तब होती है जब उसे लगने लगता है कि कहीं मेरा स्वर मुख्य गायक से आगे ना निकल जाए, उससे आगे मेरी आवाज ना चली जाए। तो अपनी आवाज को दबाने की जब कोशिश करता है तो उसकी आवाज में एक हिचक सुनाई देती है या दिखाई देती है। चौथा प्रश्न, अट नहीं रही है कविता के आधार पर लिखिए कि फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है में फागुन के सौंदर्य का, असीम सौंदर्य का वर्णन निराला जी ने किया है, जिसमें बताया है कि ये सौंदर्य इतना ज्यादा है प्रकृति में कि वो समा नहीं पा रहा है, ना वो प्रकृति में समा रहा है, ना लोगों के मन में समा रहा है, ना मन के बाहर समा पा रहा है। तो इसीलिए लोगों के मन पे प्रभाव उन्होंने बताया है कि उड़ने को तुम नभ में पर कर देते हो, कि मनुष्य का मन उस सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसको उड़ने के लिए पर मिल गए, पर अर्थात पंख मिल जाते हैं। यानी व्यक्ति के मन में एक जोश, उत्साह और उमंग उस सौंदर्य को देखकर आने लगता है। और अंतिम प्रश्न जो कि तीनों सेट में अलग अलग था, ये था विज्ञापन और संदेश लेखन वाला प्रश्न जो तीनों सेट में अलग है। देखिए, आपके पिताजी घर का प्रथम तल किराए पर देना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ विज्ञापन बनाने की कोशिश की गई है, हो सकता है आप इससे भी सुंदर और आकर्षक विज्ञापन बना सकें, पर एक हेल्प के लिए विज्ञापन यहाँ दिया गया है। जैसे लिखा है सस्ता सस्ता सस्ता, फिर यहाँ विशेषताएं दी गई हैं उस फ्लैट की, उस फर्स्ट फ्लोर की जो कि किराए पर उपलब्ध है, इसको हम बॉक्स में लिखेंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 BHK, मॉडर्न रूम व किचन, बिजली पानी मुफ्त, यहाँ चित्र दिया गया है। उसके बाद इसको आप किसी भी तरह की डिजाइन में डाल सकते हैं। जल्दी आइए जल्दी पाइए। उसके बाद संपर्क सूत्र में फोन नंबर डाल दिया जाता है और फिर पता दिया गया है कि ये मकान जो कि किराए पर उपलब्ध है ये अमुक नगर में, अमुक कॉलोनी में, अमुक शहर में उपलब्ध है। इसका अथवा है, आप अवनी अर्जुन हैं, आपकी बड़ी बहन का भारतीय वायुसेना में पायलट पद के लिए चयन हो गया है। उन्हें बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो आपको संदेश लिखना था और मैं उम्मीद करती हूँ संदेश लेखन आप अच्छे से कर पाते होंगे और आपको 4 नंबर पूरे इसमें मिल जाएंगे, यदि विज्ञापन बनाया है तो भी और संदेश लिखा है तो भी। तो ये था सेट 1। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने नंबरों का मिलान कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।